आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय जो उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिखाया है। आज हम लोग परमेश्वर के अगापे प्रेम का क्या अर्थ है, परमेश्वर का जो प्रेम है उसका जो अगापे प्रेम है, जो बिना किसी शर्त का प्रेम है, उसके विषय में हम लोग इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से इस बात को देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो बाइबल में परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमें क्या बताया और सिखाया गया है। बाइबल इस विषय में हमें क्या सिखाती है। अगापे यूनानी भाषा का एक शब्द है और अगापे को अक्सर बिना शर्त का प्रेम या बलिदान पूर्ण प्रेम के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगापे एक प्रकार का प्रेम है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, जिसमें खुद का बलिदान देना भी शामिल है। अगापे नए नियम यानी पवित्र शास्त्र में अगापे प्रेम का उच्चतम रूप है। ये सबसे उच्च स्तर का, उच्च श्रेणी का प्रेम है और इसको हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जो मानव जाति से प्रेम किया और यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को प्रेम किया और उसने मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया। तो कलवरी क्रूस जो है वो एक सिंबल है, वो एक चिन्ह है जो परमेश्वर के इस अगापे प्रेम को दर्शाता है, दिखाता है। परमेश्वर का प्रेम यीशु ने कलवरी क्रूस पर दिखाया। और दूसरा एक और चित्रण हम लोग नए नियम में पाते हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, जहां पर एक पिता उसका पुत्र अपनी सारी संपत्ति पाप में बर्बाद कर देता है, उड़ा देता है, उसके बाद भी उसका पिता बिना शर्त के उससे प्रेम करता है। जब उसका पिता लौट कर उसके पास आता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं एक और चित्रण नया नियम में हम लोग इस बात को पाते हैं जो परमेश्वर पिता के जो अगापे प्रेम को दर्शाता है, दिखाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी हम लोग इस अगापे प्रेम को परमेश्वर के पाते हैं। बाइबल का आधार ही प्रेम है। यीशु ने क्रूस पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये एक सार है जो पूरी बाइबल का, इसको हम लोग इस वचन को एक गोल्डन वर्स भी कहा जाता है। और एक ऐसा, इस एक वचन में हम लोग परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की योजना को, यीशु मसीह के इस संसार में आने के उद्देश्य को भी पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से यानी पूरी दुनिया से, पूरे संसार से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा अगापे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी यीशु मसीह को उसने दे दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो यानी नरक से बच जाए, परंतु अनंत जीवन पाए और हमेशा के लिए परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में उस अनंत जीवन को वो पाए, जो जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा, जो जीवन कभी भी समाप्त नहीं होगा। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के अगापे प्रेम का एक यहाँ पर तस्वीर हम लोगों को यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन में हमें दिखाई देती है कि परमेश्वर ने मानव जाति से कैसा अद्भुत अगापे प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो उसका बेशकीमती पुत्र है, उसको आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के बचाने के लिए, उद्धार के लिए उसने दे दिया। ये प्रेम ही था जिसके कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। ये एक पेंटिंग है जो अक्सर मसीह परिवारों में पाई जाती है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर मैंने किया है। मैंने यीशु से पूछा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? और यीशु ने कहा, इतना। फिर उसने अपनी बाहें फैलाई और मर गया। लेकिन मर जाने के बाद काम खत्म यहाँ पर नहीं हुआ। इसके आगे हम लोगों को पता लगता है कि पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसके 3 और 4 वचन, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो मर गया यहाँ तक इसमें बताया गया है, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और आज भी वो जीवित है, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है और आपको और मुझे लेने के लिए
फिर से बादलों पर आने वाला है। आज इस वीडियो को मैंने प्रेम के ऊपर, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बनाया है। और परमेश्वर का प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम ही है। गलातियों उसका 5 अध्याय 22 वचन के अंदर बताया गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको अंग्रेजी में लिखते हैं गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट, उसका एक गुण है, वो है प्रेम, जिसके विषय में हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में जान रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा का वो फल है और हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के फल पाए जाने चाहिए। परमेश्वर ऐसा हर विश्वासी से, हर मसीह व्यक्ति से आशा रखता है, ऐसी उम्मीद रखता है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। तो परमेश्वर का वचन हमें व्यवस्था विवरण के अंदर बताता है, सिखाता है कि हमें अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को ये बताना जरूरी है कि परमेश्वर यहोवा एक ही है और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था के अंदर जो 613 आज्ञाएं थी और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, जिनके विषय में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों ने उन 10 आज्ञाओं को भी अपने घर में लगाया होता है। लेकिन इन सब आज्ञाओं का सार, अगर इनका सारांश निकालें तो वो सारांश प्रेम ही है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय के अंदर जिन आज्ञाओं को हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसा का वैसा हम लोग यीशु मसीह के समय पर भी मत्ती के सुसमाचार, मरकुस के सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में, इन तीनों सुसमाचारों में व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में दी गई आज्ञा के विषय में पढ़ते हैं। और मत्ती का 22 अध्याय 36 से 40 वचन, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यानी कि जो 613 आज्ञाएं पुराने नियम में दी गई हैं, उन सब का सारांश इन 2 आज्ञाओं में यीशु मसीह ने बता दिया कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 28 से 33 वचन में भी हम लोग इन्हीं बातों को फिर से पाते हैं। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर यही है। तो सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यहाँ पर मरकुस के सुसमाचार में भी यीशु मसीह ने इस बात को बताया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 25, 26, 27 वचन में, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है?
उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इस सवाल के लिए यीशु मसीह ने उससे ही पूछा कि तू व्यवस्था में क्या पढ़ता है, और उस व्यवस्थापक ने इस उत्तर को दिया कि परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 3 अलग-अलग सुसमाचारों का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि मत्ती, मरकुस, लूका, उन तीनों सुसमाचार के अंदर परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करने के विषय में तीनों जगह पर बताया गया है। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर हम लोग इस बात को नहीं पाते, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। लेकिन यूहन्ना यीशु का प्रिय चेला है, सबसे ज्यादा प्रेम के विषय में वही लिखता है। इस दोनों आज्ञाओं को हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में कहीं नहीं पाते, लेकिन यूहन्ना जो है वो सबसे ज्यादा प्रेम के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता है और अपने सुसमाचार में और पत्रियों में भी लिखता है। परमेश्वर के प्रेम के विषय में यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, 21 अध्याय के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन हम पहले से पढ़ चुके। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय के अंदर फिर से हम लोग प्रेम के विषय में पढ़ते हैं। यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में बार बार लिखता है। आइए कुछ बातों को जो यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि वो सबसे प्रिय चेला है, उसके द्वारा लिखी गई कुछ बातों को हम लोग सुसमाचार के अंदर और यूहन्ना द्वारा रचित लिखी गई पत्रियों के अंदर भी हम लोग देखें और समझें। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय के अंदर लिखा है 15 और 21 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना के 15 अध्याय के अंदर उसके 9 से आगे के वचन में हम लोग फिर से यूहन्ना के द्वारा प्रेम के विषय में पाते हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह कह रहे हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना प्राण दिया है, और उसने आपको और मुझे, यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपना मित्र बनाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 वचन, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, यानी प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति या प्रेम रखा है, और यह भी प्रतीति की कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूं। तो पिता यानी परमेश्वर पिता तो आप ही हमसे प्रीति रखता है, विश्वासी लोगों से प्रीति रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 23 से 26 वचन, और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। तो परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा इस बात को फिर से बताता है, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, यानी यीशु मसीह से परमेश्वर पिता ने प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा।
तो परमेश्वर का प्रेम जो है उसके चेलों से भी है, आज आपसे और मुझसे भी परमेश्वर प्रेम रखता है। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 21 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता, और यीशु मसीह उसको 3 बार ही उसके उस संबंध को जो उसने इनकार किया था, वो जो टूट गया था, उसको रिस्टोर करते हैं, फिर से पुनः स्थापित करते हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15, 16, 17 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, यानी तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 से 47 वचन। यहाँ पर हम लोग एक ऐसी घटना को पाते हैं जहां पर शमौन नाम का एक फरीसी व्यक्ति है, जिसने यीशु मसीह को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। और जब यीशु मसीह उसके घर में भोज करने के लिए गया, तो वहां पर एक पापनी स्त्री भी वहां पर आ गई, और उस पापनी स्त्री ने यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से धोया और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा और उसके पांव के ऊपर इत्र उंडेला और इत्र मला। जब वो ऐसा कर रही थी, तो शमौन व्यक्ति जो फरीसी है, उसने अपने मन में विचार किया कि अगर यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि वो स्त्री कैसा पाप में जीवन जी रही है। यीशु मसीह ने शमौन के विचारों को जानकर शमौन से एक सवाल पूछा, और यीशु मसीह ने शमौन से कहा, हे शमौन, एक महाजन के 2 कर्जदार थे। एक ने 500 रुपए का कर्ज लिया था और एक ने 50 रुपए का कर्ज लिया था, और दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे, और महाजन ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। तो तेरे हिसाब से उन दोनों में से कौन सा अधिक महाजन से प्रेम करेगा? शमौन ने उत्तर दिया कि मेरे हिसाब से जिसका 500 रुपया कर्ज माफ हुआ है वो अधिक प्रेम करेगा, क्योंकि उसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ है। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, तूने बिल्कुल सही कहा, इस स्त्री के पाप बहुत ज्यादा थे, और जब से मैं तेरे घर में आया हूँ, इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धोया और अपने बालों से मेरे पांव को पोंछा, और इसने मेरे पांव के ऊपर अपने बहुमूल्य इत्र को मला। लेकिन मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, और ना तूने मेरे सिर पर तेल मला है। इसलिए इस स्त्री के पाप बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर 47 वचन में यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रेरित पौलुस भी बार बार परमेश्वर के प्रेम के विषय में लिखता है। रोमियो का 8 अध्याय 28 वचन, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे रोमियो का 8 अध्याय 35 से आगे के वचनों के अंदर भी प्रेरित पौलुस ऐसा परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता है और कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यूहन्ना अपनी पत्रियों में परमेश्वर का प्रेम, आपस में प्रेम करना, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, इन विषय को फिर से बताता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 5, 10 और 15 आयत। पर जो कोई उसके वचन पर चले
उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के यानी धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी एक दूसरे से प्रेम करें। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 7 वचन, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 और 44 वचन, जहां यीशु मसीह भीड़ को पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल या कठिन शिक्षा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने शत्रु से प्रेम कर पाना तो बिल्कुल असंभव बात उनके लिए है। और इसमें जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता न करे तो हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो हमें पवित्र आत्मा से निवेदन करने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा का जो पहला फल है प्रेम, परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है, वो हमारे हृदय में उंडेला जाए। ये जो परमेश्वर की ओर से प्रेम है, ये प्रेम हमारे हृदय में आएगा तो हम लोग
यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सहायता से ही अपने पड़ोसी को और अपने बैरियों को प्रेम कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 4 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस मैसेज को सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है कि उस दिन को याद रखें जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया था। उस समय पर आपके अंदर जो आत्मिक भूख और प्यास थी, बाइबल को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के लोगों की संगति करने के लिए आपके अंदर जो जो एक लालसा थी, जो एक इच्छा थी, आज वो पहला सा प्रेम, जब यीशु को आपने ग्रहण किया था, वो पहला सा प्रेम आपने छोड़ दिया है। तो अपने आप को फिर से जांचें और आत्मिक रूप से परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, ताकि मैं फिर से यीशु मसीह के साथ पहले से प्रेम को रिस्टोर कर सकूं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 6 और 7 वचन। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर में हमारे जीवन में ताड़ना करता है, हमें डिसिप्लिन करता है, और जब डिसिप्लिन करता है तो हमें कई बार बुरा लगता है, लेकिन वो चाहता है कि हम लोगों के जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो मुश्किल समय में से हम लोग होकर गुजर रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा हमें डिसिप्लिन करता है। जिस प्रकार शारीरिक माता पिता भी बच्चे अगर गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो उनको छड़ी उनके ऊपर चलाते हैं, या उनको किसी न किसी तरीके से डांटते हैं, फटकार लगाते हैं और उनको सही दिशा दिखाते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमारी ताड़ना करता है आत्मिक रूप से, ताकि हम आत्मिक रूप से सही हो जाएं। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना, ताड़ना का अर्थ है डिसिप्लिन करता है, उसको ट्रेन करता है ताकि वो सही मार्ग पर चले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 और 35 वचन। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो इसलिए एक दूसरे से प्रेम रखें। इफिसियों का 4 अध्याय 1 और 2 वचन। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे की सह लो, यही परमेश्वर का वचन हमें सिखा। प्रेम क्या है, इसके विषय में प्रेरित पौलुस ने बहुत ही सुंदर तरीके से 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के अंदर बता दिया कि प्रेम के परिभाषा क्या है। यहाँ पर बताया गया है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थायी हैं। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 14 वचन। रोमियोस का 13 अध्याय 8 वचन। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। कुलुस्सियों 3 अध्याय 4 वचन। और इन सब के ऊपर प्रेम का को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत सारे और वचन हैं और बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन जो भी वचन हमने पढ़े, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे ताकि हम उनको सही तरीके से समझें और हम लोग परमेश्वर से पूरे मन, पूरे आत्मा, पूरे प्राण और पूरी सामर्थ्य से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर पाए। यूहन्ना उसका 21 अध्याय 25 वचन। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें और फिर हम लोग बाकी लोगों के साथ उस प्रेम को बांटें और वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में एक आत्मिक सोते के रूप में उमड़ने पाए। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके कलीसिया के हर एक विश्वासी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।